हेलो किड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ नेविगेटर। आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिंसा, डर और आतंक से भर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस। क्या है आईसिस? ये कब और कैसे बना और कैसे ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है, आइए इसे जानते हैं। आईसिस की कहानी की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब इराक में यूएस आर्मी ने सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया था। इससे इराक में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया, जो बाद में आईसिस के जन्म के लिए ज़मीन तैयार करने का काम करा। 2004 में अल-कायदा के एक सदस्य अबू मुसाब अल-जरकावी ने इराक में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, जिसे तहरीर अल-तावहिद वल जिहाद कहा गया। ये संगठन इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में आतंक फैलाता था। 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम बदलकर इंसहार अल इस्लाम रख लिया और इसे इराकी अल-कायदा का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 2013 में अब अबू बकर अल बगदादी ने एक और बड़ा कदम उठाया। अबू बकर अल बगदादी ने 2013 में इस संगठन को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस के नाम से सब जगह पर फैला दिया और इसे एक नया रूप दे दिया गया। और फिर 2014 में उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के नेता। अब ये समझते हैं कि ये जो आईसिस ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम करती है। तो आईसिस का काम केवल आतंक फैलाना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक पूरी पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी बनाई। उनका ऑब्जेक्टिव था पूरे देश में इस्लामिक स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट करना, जहां पर शरिया लॉ पूरी तरह से एप्लीकेबल हो। आईसिस ने अपने फॉलोअर्स को युद्ध में भाग लेने के लिए उकसाया। वे इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहे ताकि जितना भी यूथ है वो उनके तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसके लिए वो हज़ारों मिसलीडिंग वीडियोस, प्रमोशंस और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। आईसिस एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास युद्ध के लिए हर तरीके के या फिर कहें कि स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। ये अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शरिया कानून लागू करते हैं, जिसमें पब्लिक पनिशमेंट्स, किडनैपिंग एंड मर्डर्स इंक्लूडेड है। आईसिस का जो संगठन है वो पूरी तरह से एक मॉनिटरी तरीके से काम करता है। वे अपने कंट्रोल वाले जितने भी एरियाज है वहाँ से तेल, ड्रग्स और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर जाते हैं, व्यापार करते हैं और इसके अलावा वो रैंसम भी मांगते हैं। अब जानते हैं कि जो आईसिस की आइडियोलॉजी है वो क्या है और कैसे काम करती है। आईसिस की विचारधारा का जो मूल तत्व था वो दुनिया को इस्लामिक कानून के तहत चलाना था। वो मानते थे कि एक खलीफा यानी कि एक लीडर, एक सर्वोच्च नेता का होना बहुत ज़रूरी है, जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट कर सके। अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आईसिस ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और वे खास तौर से उन युवाओं को निशाना बनाते थे जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं दिशाहीन हो चुके थे, दिशा नहीं पा रहे थे या फिर किसी ना किसी कारण से निराश थे। उनके लिए आईसिस एक उम्मीद की तरह उन्हें दिखता था। हालांकि 2019 में आईसिस ने एक बड़ी हार झेली। सीरिया और इराक में इंटरनेशनल आर्मी और लोकल फोर्सेस ने मिलकर आईसिस के किले को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अबू बकर अल बगदादी भी मारा गया, उसका भी अंत हो गया। लेकिन इसके बावजूद आईसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसका जो नेटवर्क था वो अभी भी हम कहेंगे कि एक्टिव है और वर्ल्ड वाइड छोटे छोटे हमले करते रहते हैं, उन्हें अंजाम देते रहते हैं, ताकि आईसिस के प्रभाव से दुनिया उबर ना पाए और दुनिया को वो नाम हमेशा जहन में रहे। इसके जड़ें कमज़ोर नहीं हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आईसिस जैसे जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनसे हमें बहुत सतर्क रहना होगा और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इसकी विचारधारा को हराना है वो सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं कर सकती, बल्कि सोसाइटी में चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, जिससे ये आइडियोलॉजी पूरी तरह से ख़त्म की जा सके। अब आईसिस की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि जो आतंकवाद है वो सिर्फ एक हिंसा नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है, एक विचारधारा का परिणाम है। हमें इस चैलेंज का सामना, इस चुनौती का सामना एकजुट होकर करना होगा, ताकि हम सभी मिलकर एक पीस एंड टॉलरेंस की दुनिया बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो कि किस तरह से आईसिस बना और हमने जो जानकारी दी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।